नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। कल देर रात रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस करी है उसकी Q2 की रिजल्ट डेट। देखिए, इस रिजल्ट्स में क्या अनुमान लगा के चलना चाहिए रिलायंस के स्टॉक से, इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो रिलायंस का शेयर जो कंटिन्यू टूटता जा रहा है, 2300 रुपए के नीचे निकल गया है कल के सेशन में। 2296 इनफैक्ट 2296 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग आते हुए दिखी है एनएससी पे रिलायंस के स्टॉक में। और लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि रिलायंस का शेयर 2300 रुपए के नीचे निकलता हुआ दिखा है। पहले मैं आपको बता दूं, रिलायंस ने अनाउंस कर दी अपने Q2 की रिजल्ट डेट, और रिजल्ट आने वाले हैं 27 अक्टूबर को। एक इन्वेस्टर के पास केवल और केवल शेयर बाजार में एक ही हथियार है, वो है रिजल्ट, जहां पे वो अपनी कंपनी को अच्छे से परख सकता है, समझ सकता है, पहचान सकता है कि मेरे को शेयर होल्ड करना है या नहीं करना है। रिलायंस ने कल अनाउंस करी है Q2 की रिजल्ट डेट 27 अक्टूबर, और साथ ही साथ जो चीजें अनाउंस करी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो भी समझेंगे। The board of Reliance Industries will meet on 27th October to approve the financial result for the second quarter of current financial year before declaring its quarterly earnings. Reliance Industries Limited will be declaring its earnings for quarter ended September 30 on 27th October, the Mukesh Ambani-led company said in Exchange Film. The board of Reliance will meet on 27th October to approve financial results. ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। A meeting of the board of director of company is scheduled to be held on 27th October 2023 in Italia to consider and approve standalone consolidated unaudited financial results of the company for the quarter and half year ended 30th September. रिलायंस ने कहा है प्रेजेंटेशन में। अब देखिए, इससे समझना क्या है, आपको दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो रिलायंस के Q2 के नंबर्स आने वाले हैं, तब तक जो कच्चे तेल का दाम था वो $75-76 था। अभी जो $93-94 हुआ है वो आपके लिए Q3 में इंपैक्ट करेगा। और ये भी आपको पता होगा, जो कच्चे तेल का जब $75-76 का दाम था, तब जो विंडफॉल गेन टैक्स था वो $6,000 था। सॉरी, $6,000 पर टन था, $6,000 पर टन था। अभी जो 12,100 पर टन है, क्योंकि जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं सरकार विंडफॉल गेन टैक्स भी बढ़ा देती है। ये भी है। अब रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट क्वार्टर से देखा जाए तो रिलायंस कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं रहा है। एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, उसकी खबर आने के बाद शेयर का प्राइस भागा, 2750-2800 हो गया, और जैसे ही उस कॉर्पोरेट एक्शन की एक्स डेट आई, उस दिन के बाद से ही गिरने लगा। 20 जुलाई 2023 के बाद से रिलायंस का शेयर टूट रहा है, जब इसने एक्स डेट कर दिया, डीमर्जर कर दिया जियो फाइनेंस के स्टॉक को। अभी मैं रिलायंस के बारे में बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 2,07,000 करोड़ की सेल पोस्ट करी, 18% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, 4,000 करोड़ की अदर इनकम थी, लगभग 18,258 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसी से कंपेयर होने वाला है। मार्केट का क्या एस्टिमेट है, क्या अनुमान है, अभी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ रिजल्ट से पहले इसके मार्केट के एस्टिमेट भी शेयर करूंगा कि बाजार क्या अनुमान लेके जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो केवल इन कंपनीज के लिए नाम पे है, बाकी बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके सामने कैसे नंबर आए हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब रिलायंस की बात की जाए तो आपको एक चीज तो क्लियरली दिख रही है, वैल्यूएशन 2300 रुपए, इससे सस्ता मत सोचो इसे लेने की। देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं इस समय जो आपको प्योर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे हूं, बट शॉर्ट टर्म में आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करूंगा मैं। जैसे कि HDFC बैंक, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। निफ्टी आप कंपेयर करो मिड कैप और स्मॉल कैप से तो पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस का वजह यही स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनका वेटेज सबसे ज्यादा है, और यही नहीं चले तो निफ्टी कैसे चल जाएगी। अगर नॉर्मली देखा जाए तो निफ्टी इस तेजी में कम से कम 21-21,500 की होनी चाहिए थी, बट है कहां पे, 19,500 पे। ये इसीलिए क्योंकि रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप रिलायंस को देखो ना, 2600-2700 से गिरते गिरते 2300 के नीचे आ गया। 1750 वाला HDFC बैंक 1500 रुपए पे पड़ा है, ICICI भी नीचे ही आ चुका है, TCS कुछ कर नहीं रहा खास। तो फिर मार्केट को ऊपर कौन लेके जाएगा, निफ्टी को कौन ऊपर लेके जाएगा। वहीं अगर मिड कैप और स्मॉल कैप देखो तो उन स्टॉक्स में बढ़िया तेजी चल रही है। इनफैक्ट FII DII भी वहीं पैसा लगा रहे हैं जहां पैसा बन रहा है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको ये शेयर्स बिल्कुल अवॉइड नहीं करने हैं, क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आपको सरप्राइज देने के मामले में ही जाना जाता है। देखिए अभी सब लोगों का फोकस मिड कैप स्मॉल कैप पे चला गया है, लेकिन ये रोटेशन जरूर आएगी। जब आएगी आपको पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा, अचानक आ जाएगी और उस समय शेयर के प्राइस बहुत तेजी से भाग जाएंगे। लेकिन इन स्टॉक्स में जो लॉस बुक कर रहा है वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इन स्टॉक्स में लॉस कभी बुक करना ही नहीं चाहिए, बुक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर्स में भी अगर लॉस बुक करोगे तो शेयर बाजार में पैसा कहाँ बनाओगे भैया। तो रिलायंस इस भाव पे बिल्कुल नहीं बेचना है। 2550 से 2650 रुपए मुझे लगता है मिनिमम आपको टारगेट रखना है। बाकी 27 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा सारी चीजें। रिलायंस के रिटेल कारोबार को अनलिस्टेड स्पेस में कंटिन्यू वैल्यूएशन महंगे होते हुए दिख रहे हैं। पहले 8 लाख करोड़ पे निवेश आया, अभी 8.5 लाख पे आया है। आगे चलकर क्या वैल्यूएशन निकलते हैं और रिलायंस रिटेल का कैसा कारोबार आता है वो भी रिजल्ट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।